नमस्कार सबको। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं फिर आज एक बहुत ही हास्यप्रद एक कहानी या कथा लेकर आया हूँ, जिसे आप सुनिए और औरों को भी सुनाइए, मतलब उन्हें भी शेयर कीजिए। आप भी सुनिए और उन्हें आप भी आनंद लीजिए और उन्हें भी आनंद लेने दीजिए। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, बहुत कहना चाहिए इंटीरियल में, मतलब वहाँ की घटना है ये, और एकदम सत्य घटना है। इसे आप रियल मानिएगा, और ये हुआ है। जैसे कि आपने सुना होगा पाताल कोट। पाताल कोट वहाँ के व्यक्ति जो है अभी अभी बाहर निकलना स्टार्ट हुए हैं, देश दुनिया घूम रहे हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले से। उसके पहले वहाँ कुछ शिक्षा नहीं थी, और उसके साथ वो लोग कभी बाहर कहीं गए नहीं, तो उन्हें कुछ नहीं पता था बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, खाते कैसे, पीते कैसे हैं, और उनका कल्चर कैसा है, ये उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। उनको सिर्फ अपने कल्चर के बारे में पता था, जो वहाँ प्रॉपर थे। सिर्फ उन लोगों को वहाँ उनके जो आपसी जो होते हैं ना, एक सामाजिक, उनके कार्यक्रम तक वो लोग सीमित थे। बाहर की दुनिया का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस एक बहुत वहाँ की एक विचित्र कहानी है जो बहुत प्रचलित है। क्या हुआ एक बार, बहुत कहना चाहिए जो मेला लगते हैं, मेला माड़ी लगती है ना, उस टाइम की घटना है ये। उस टाइम में एक व्यक्ति के संपर्क में हुआ कि वहाँ कोई गया, उसने बताया कि यार फलाने 2 दिन, आज से 2 दिन के बाद, आज से मतलब 2 दिन भी नहीं समझता था, उन्होंने बताया कि आज का एक दिन तो गया, उसके कल एक दिन और जाएगा, उसके बाद का दूसरा दिन। मतलब वहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम टाइम के लिए पहुँचती, तो उन्हें दिन का भी उतना अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो उसने बताया व्यक्ति ने कि यार 2 दिन के बाद एक फलानी जगह है, वहाँ पे मेला लगेगा, और मेला लगेगा तो वहाँ बहुत धूमधाम से मेला भरता है। मतलब वहाँ से कुछ किलोमीटर, मतलब 10-15 किलोमीटर की दूरी में है एक तामिया करके गांव है। तो वहाँ पे मेला लगेगा, और मेला जो लगेगा वो बहुत भारी मेला लगता है हर साल। उसमें दीपावली के बाद वहाँ मेला लगेगा, इतनी तारीख को लगता है करके उनके नॉलेज में था। बट वो वहाँ के व्यक्ति कभी मेला देखने गए नहीं थे, उन्हें वहाँ का कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे ही एक व्यक्ति को दिमाग में आया कि आज मैं मेला घूमने जाऊंगा, और वहाँ से कहते कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आऊँगा। तो उसके पास 2 रुपए थे। उस टाइम में 2 रुपए की वैल्यू बहुत थी, बहुत पुरानी बात है, जब 2 रुपए में बहुत सारे सामान आ जाते थे, बहुत सारे आइटम्स आप खरीद सकते थे, है ना। तो मड़ई देखने का जुनून उसके सिर में था, और उसे 2 रुपए वो लेकर मेला गया। पैदल गया, पैदल गया, उसे बहुत टाइम लगा, क्योंकि पहले साधन भी नहीं हुआ करते थे उस तरफ कुछ। तो बहुत टाइम में पहुंचा, वो सुबह ही जल्दी निकल गया था। जैसे मेला में घूमा उनने, भीड़ भाड़ बहुत बढ़ते गई, बहुत सारे व्यक्ति उसे एक से एक विचित्र व्यक्ति दिखाई देते गए, एक से एक कई रंग बिरंगे कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, और वो एकदम सिंपल आया था, साधारण, जिसके पास पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं थे। वो व्यक्ति आया, उसने भी मेला घूमा पूरा, पूरी मड़ई, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, पूरा मेला उसने घूमा। और घूमते घूमते बहुत टाइम जब घूमा, उसे कहीं कोई दुकान में कुछ अच्छा लगा ही नहीं। बस ये जहाँ एक दुकान थी, वहाँ आईने बिक रहे थे बड़े बड़े, छोटे से लेके बड़े बड़े। उसमें जो आने जाने वाले थे उनकी शक्ल वो देखता था, तो उसे लगता था ये इनको, ये दुकानदार ये बेच रहा है व्यक्तियों को करके। ये उसके दिमाग में यही चलते रहा बहुत टाइम। वो एक बार गया, 2 बार गया, तीसरी बार, चौथी बार, वो कम से कम 10 बार उस दुकान में आके खड़ा हुआ। 10वीं बार हमेशा नए व्यक्तियों के चेहरे उससे को वहाँ जो टंगे हुए थे आईने, उसमें दर्पण में उसे दिखाई दिए। जब उसने एक दर्पण के सामने वो गया, तो उसे उसका स्वयं का जब चेहरा दिखाई दिया, और उसने जैसे ही उसे देख के मुस्कुराया, तो उसने मुस्कुरा दिया आईने ने। तो जैसे ही मुस्कुराया, तो उसे लगा कि यार ये व्यक्ति सही है, बाकी तो सब पता नहीं कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, पर ये व्यक्ति मुझे देख के, मैं जितनी बार आ रहा हूँ इसके पास, ये हमेशा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। दुकानदार से पूछा तुरंत, भैया इसका कितना देना है, ये आदमी का कितना रुपए देना है। दुकानदार ने सोचा, आदमी हो आई ना, मुझे तो बेचने से मतलब, किसका, इसका। उसने कहा हाँ। तो इसका 2 रुपए कहते।
उसने निकाला जेब से 2 रुपए, भैया इसको पैक कर दीजिए कहते मेरे लिए, आप दे दीजिए मुझे। उसने लिया, एक पेपर लगाया उसमें, उसको रबड़ से बैंड किया और उसे दे दिया। उसने हंसी खुशी उसको बिल्कुल हिफाजत से पैदल गया घर। और घर में एक उसने बैठक रूम अलग से बनाया हुआ था जहाँ वो गाय भैंस बैलों को बांधा करता था। ये एक उसके घर से थोड़ी सी दूरी में था वो, एक अलग कमरा है ना, अपने जो गाय बैल भैंस बकरी होते हैं उन्हें बांधने के लिए रखा था। वहाँ पे उसने चेयर वगैरह सब रखी और वो व्यक्ति को ले जाके वहाँ रखा। जैसे ही देखा उसने बहुत खुश हुआ। आज ही नमस्कार कहते, आप अच्छे अच्छे आए तम जी कहते हमारे घर, जो भी कमी होगी कहते आप मुझे बता देना, मैं आपको सब चीज़ की पूर्ति करूँगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ऐसा उसने हाथ जोड़ा आईने ने। उतनी देर में बाहर गया वो, किसी को बताया नहीं, चुपचाप कि यार बताऊंगा तो इन लोग मोहल्ले में शोर मचा देंगे। महिला से मतलब वहाँ से मेला से एक व्यक्ति को लेकर आया है खरीद के करके, किसी की नहीं बताया। वो बढ़िया रात में उसको देखा दाखा सो गया। रात में पूछा पानी पियोगे, तो प्यास नहीं लगी कैसा ही रहा है, ऐसे उसने बोला नहीं। तो उसने समझ गया कि बिल्कुल प्यास नहीं लगी इसको। फिर क्या था, सो गया वो भी जाके अपने कहना कमरे में। आईना बेचारा देखते रहा। सुबह जब सुबह हुई फिर सुबह ही उठते ही बराबर बिल्कुल 4 बजे अब उठ गए वहां से बिल्कुल। और 4 बजे आके देखे, हाँ भैया कहते सब कुशल मंगल छे ना, सब कुशल मंगल है। तो उनने भी आईनन कहा भैया कुशल मंगल है, सबको बढ़िया आराम में कहते, नींद तो अच्छी आई ना कहते नींद। तो उनने कहा हाँ भैया नींद बढ़िया आई मेरे को भी। अब धीरे धीरे टाइम हुआ उसका, और उसे जाना था काम में, खेत में काम करने जाना था। तो गया वो खेत में काम करने। उसकी घरवाली ने उसके लिए रोटी सब्जी जो भी बनाई वो लेके गया। और मन ही मन बहुत अच्छा सोचा। और रात को आया कहते उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। बहुत अच्छा आदमी मिला मुझे कि ये कुछ खाता पीता भी नहीं, पीना भी नहीं है, ना खाना भी नहीं इसका, ना बाहर कहीं फ्रेश होने जाना है इसको कहते, बैठा ही है वहीं से। मतलब एक नंबर व्यक्ति मिला मुझे कहते। फिर 1 घंटे जैसे ही हुआ उसके बाद फिर खुद ही लगी अंदर कि यार वो व्यक्ति देख के ताऊं बैठा कि नहीं, क्या कर रहा करके जाके आराम से आया और देखा। हाँ भैया कहते सब कुशल मंगल। उनने भी कहा हाँ भैया सब कुशल मंगल। तो मासा जी बहुत प्रसन्न हुए, यार अच्छा व्यक्ति लाया मैंने, जहाँ की बैठाला तो वहीं बैठा अभी तक, पर वहां से तस से मस भी नहीं हुआ, मतलब जरा सा भी नहीं हिला है, जैसे वैसे ही बैठा है। और जितनी बार जा रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल, वो भी रिस्पेक्ट कर रहा है कि उसने सोचा मन में। वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो हर दिन बिल्कुल हर 2-3 घंटे बाद आके उससे पूछे हाँ भैया सब बढ़िया आराम लग रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहा है ना, तो बोर तो नहीं हो रहा है, तो वो भी हिला देता से नहीं हो रहा है करके। 3 दिन तक हो गए। पत्नी बेचारी पागल हो गई सोच सोच के कि यार ये आज से पहले कभी इतने बार यहाँ आया नहीं इस कमरे में, और जब से मेला से आया है वो डेली कम से रात में भी उस दिन आया, फिर यहाँ करने आता क्या है। अब 3 दिन तो जैसे तैसे कट गए। चौथे दिन पत्नी ने सोची जरूर इसमें कुछ यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये हर दिन बिल्कुल यहाँ आता है, कुछ तो मामला गड़बड़ है कहते। अब उसको जाने दी उसने काम में। और जैसे ही वो काम में गया तुरंत उसने दरवाजा खोली कोठे का, और वहां अंदर जैसे इंटर हुई देखी एक सामने एक स्त्री बढ़िया पहनी साड़ी उससे और खड़ी वहां, मतलब बैठी हुई है उसको। जैसे दिखाई पड़ी एक स्त्री आईने में, वो जब ठटरी बन रही तेरी सत्यानाश हो जा नीच का कहते, तूने इसी के लिए मेला गया था, वहां से मेरे को लगा ही रहा था तू कुछ ऐसा खरीद के लाया होगा तो ये सत्यानाश हो जा। तो वो ऊपर बबी आई ना से तेरी ठटरी बन जा। और बबी तो उसको लगा वो लेडीज को कि ये भी मुझे कोस रही है, इनने सौत ले आया मेरी और ये सौत मुझे कोस रही है। वो बहुत रोना गाना चालू कर दी उसने, और वो बाहर आ गई निकल के। वह बाहर आई, सास को बताई। सास कहती है क्या हो गया अम्मा, हाँ क्या हो गई बहू, क्या रो रही है। तो बहू ने बोली कि यार ये कहते तुम्हारे लड़के की करतूत देखो जरा, महिला से क्या लाया खरीद के। अरे क्या ले आया कहते खरीद के। अंदर गई सासू माँ उसकी, देखी उनने तो राम राम जी कहते। सासू माँ ने बोली राम राम, उधर से आईना ने भी बोला राम राम। और कहते सब बढ़िया कुशल मंगल, तो उनने बोला सब कुशल मंगल।
फिर आई वो निकल के, अरे कोई माता राम को लेकर आया है कहते, और वो कहीं मेला में घूम गई रही होगी या फिर भटक गई रही होगी कहते, इसलिए उसको ले आया है सेवा करने के लिए उसकी घर पे। तुम कहते महतारी और बेटा एक ही लक्षण के हो बिल्कुल। हाँ, सुधरोगे नहीं कहते, तुम्हारा बेटा ने मेरी सौत ले आया है और तुम भी उसका पक्ष कर रही हो कहते, बुढ़ी लाया कह रही हो। दोनों की बहुत, सास बहू की बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। अब इधर बिल्कुल बहू बिल्कुल तसमसा रही है कि क्या कर डालूं करके, ऐसे कैसे अनर्थ हो गया करके, मेरा बैग है कंप्लीट करके मायके जाने के लिए रेडी हो गई। उतने में उसका ससुर आया। ससुर को पूरा वृतांत उन्होंने सुनाया। ससुर जी अंदर गए, देखे, अरे नमस्कार जी कहते। उनने बोला नमस्कार जी, और बढ़िया कुशल मंगल जी कहते। हाँ जी सब कुशल मंगल कहते। उनने भी, आईने ने भी जवाब दिया उसको। बाहर आया, अरे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए कहते, तो मैं कहते यहाँ लड़ रही हो इतनी देर से और तुम्हें औरत और मर्द में कछु अंतर नहीं समझ आएगा कहते। तो ऐसे जैसी बोली उनने, तो उसकी बहू फिर बोलती है, तुम महतारी बाप बेटा तीन ही एक ही लक्षण के हो कहते, तुम सब वही को पक्ष करो। मैं कह पहले इस बता तो कहते, एकला मैं तुम्हें बतानी वारी नहीं हती जा चुका कहते। सड़ी सड़ाई वहां अंदर बैठी कहते, हंस रही व मजे ले रही कहते, और तुम कह रहा है औरत मर्द को भेद नहीं जान सके क्या, वैसे वैसे हम इतने वो हो गए क्या कहते। उतने में था उसका पति आया। पति ने देखा तीन चार ही, तीन ही मिलके ऐसे लड़ रहे आपस में बहुत जम से। गया बेचारा अंदर, पूछा क्या हो गया, कहते तुमने मेरी सौत ले आया, अब मेरे को एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मैं तो चली अब मायके कहते, जाके देख कहाँ सौत ले आया कहते। गई बेचारी, फिर देखी, फिर बैठी वही, अरे तेरी ऐसी और वैसी, दांत पीस पीस के उसने बोली फिर बाहर के निकल के आ गई, अब तो मैं रुकूंगी नहीं एक सेकंड कहती, आज जाऊंगी। फिर उतने में वो गया, उसने बोला अरे राम राम भैया कहते, कैसी मेरी घरवाली समझ ही नहीं आ रहा हो कछु कहते। उनने बोला तेरी घरवाली कछु समझ नहीं आ रहा है। तीन ही चार ही हते सब इकट्ठे एक साथ जब आए, उसको उठाए, उनने की जे इसको उठाओ और इधर से बाहर फेंको। उसकी घरवाली ने जैसे ही उठाई, वो धोखा से एक का हाथ जो पड़ा उसको, तो वो आईना चूर चूर हो गया। तो ऐसे होते भैया कई लोग दादा। एक हंसी मजाक वाला किस्सा था, इसको सीरियसली ना ले, ठीक है। और लोकेशन का नाम भी इसमें हमने आपको एक बताया है ना, ये कहानी है जी। शेयर कीजिए, औरों को भी हंसाइए, आप भी अकेले मत हंसिए। थैंक यू।